कमाने वाली बहू। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी। अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटे और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाने में भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्चा बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताओ कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। पवन और मिताली यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रोहन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज मंगाई कि वह मुझे तुरंत ला कर देता था। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि यह सिर्फ बातें थीं। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल गए। उधर घूमते घूमते पवन और मिताली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रोहन थोड़ा आगे बढ़ गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रोहन बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर रोहन वापस बोला, ला दो ना प्लीज। माफ कर बेटा, मेरी पर्स घर पर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रोहन मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसीलिए दादी बहाना बना रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी।
मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी लाके नहीं दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरी पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रहा था। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सो गया। रोहन को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे रोहन की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरी पर्स घर पे भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रोहन, क्या है? दादी के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू नहीं समझ सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ में रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो हमें कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतनी दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। रोहन बोला। बेटा, फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं, तब भी बेटा किसी के बारे में अपने राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रोहन स्कूल। मिताली ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जान सकता। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रोहन को कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे पवन ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मिताली का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका, वह मेरी बहू ने समझा।
मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।